बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद अमान और आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि परवेज़ इलाही साहब जो जो भी फैसला करते हैं वो अपने ब्याह पे नहीं करते या अपने किसी साथी के कहने के ब्याह पे नहीं करते, वो बल्कि डायरेक्ट फैसला इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे करते हैं। इस वक्त जो गेम चल रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार जो है ना वो सामने आने वाला है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री मारी तो फिर जो ना हालात कहीं और चले जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर एंट्री ना मारी, अगर इमरान खान साहब के या पीडीएम के बीच में एस्टेब्लिशमेंट ना आई तो फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। इस वक्त जो बॉल है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। मैं आपको तफसील बताता हूँ, पहले कुछ खबरें देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस वक्त जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि पंजाब असम्बली हम डिजोल्व करेंगे और उसके साथ के असम्बली भी डिजोल्व करेंगे, तो जब परवेज़ इलाही साहब से जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ या परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो खबरें ये चल रही थी कि असम्बली जो है ना उस पर परवेज़ इलाही साहब ने साइन करके वो वज़ीर आज़म जो सॉरी इमरान खान साहब के हवाले कर दी गई है। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आप जानते थे कि परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब कभी भी टीवी पे इंटरव्यू के लिए नहीं आए पिछले 6-7-8 महीने से, क्योंकि वो अपने अपने आप को हर कंट्रोवर्सी से बाहर रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ऐसा सीन हुआ उसके बाद एक बड़ी मुलाकात परवेज़ इलाही साहब की इस्लामाबाद में हुई, बड़े कुछ ताकतवर हलकों के कुछ बड़े नुमाइंदे से। उसके बाद जो है ना फिर परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही साहब ने भी इंटरव्यूज़ दिए। परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में क्या कहा, उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब मुझे कहें असम्बली डिज़ोल्व कर दो तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, जब इमरान खान साहब आवाज़ लगाएंगे तो मैं कहूँगा जी असम्बली टूट गई। यानी ये कहना था परवेज़ इलाही साहब का, और दूसरी तरफ उनकी तारीफ़ें भी करनी थी। ये सारी बातें तो एक तरफ मैंने जो अख़ज़ किया, मैंने जो मेरे जो ज़राए हैं उसके हवाले से मैं आपको ख़बर दूँ वो ये है कि क्योंकि हमने कुछ और चीज़ें और नताज भी निकालने होते हैं, खबर में से खबर निकालनी होती है। नाज़रीन किराम, परवेज़ इलाही साहब ने जब मुलाकात की तो अब इस मुलाकात में कुछ बड़े अहम फैसले किए गए। परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम कोशिश कर लेकिन यानी इमरान खान साहब हमें कहें असम्बली तोड़ दो हम तोड़ देंगे, लेकिन कोशिश ये है कि जो मौजूदा असम्बली है ये मार्च तक चले। होगा क्या नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि असम्बली को फ़ौरन जो ना प्रेशर बढ़ा के असम्बलियों को तहलील कर दी जाए और इलेक्शन करवा दी जाए। पीडीएम इस वक्त इस हाल में नहीं है कि वो इलेक्शन में जा सके और इलेक्शन को विन कर सके। उस सूरत में इमरान खान साहब जो है ना, ये इमरान खान साहब का ये एक बड़ा फैसला है, उस पर परवेज़ इलाही साहब को आमीन करना है। अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के इस फैसले से मुतफिक नहीं है तो फिर जो है ना नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किल पेश आएगी और परवेज़ इलाही साहब के लिए भी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हो वो परवेज़ इलाही साहब के लिए बड़े मुश्किल साबित होंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब ने ये कहा कि जनरल बाजवा, पहले मोनस इलाही साहब ने ये कहा कि जनरल बाजवा ने हमें पीटीआई की तरफ मोड़ा, लेकिन नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने उसके बरक्स इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम फैसला कर चुके थे, और उस फैसले के बाद हमने ये मतलब हमें जब मशवरा किया जनरल बाजवा से, उन्होंने कहा आप चले जाएं पीटीआई की तरफ, तो हम चले गए। तो बड़ा एक तज़ाद सामने आया है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें इस तरह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट परवेज़ इलाही साहब को रोक देती है, क्योंकि कोई भी फैसला चौधरी बरादरान अपने आप से नहीं करते, उनका फैसला एस्टेब्लिशमेंट से मंसूख होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें रोकती है कि आप असम्बली ना डिज़ोल्व करें तो परवेज़ इलाही साहब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे। ये एक बड़ी जंग पंजाब में भी शुरू हो जाएगी पीटीआई और काफ लीग के दरमियान। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बाहर रखती है, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि लेट द पीपल डिसाइड, पाकिस्तान के पीपल लोगों को डिसाइड करने दे कि वो क्या चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, कुछ क्या करते हैं, तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस तमाम तर सिनेरियो से बाहर रखेगी। परवेज़ इलाही साहब को ये कहेगी कि आपने जो करना है करें, इमरान खान साहब ने जो करना है करें, पीटीआई ने जो पीडीएम ने जो करना है करें, हम अपने आप को इस तमाम तर मामले से बाहर रखेंगे। तो उस सूरत में फिर नाज़रीन किराम परवेज़ इलाही साहब असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। मेरा ये व्लॉग याद रखिएगा, मैं पिछले व्लॉग में ये कहा था कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी फैसला खुद से नहीं करेंगे, वो बल्कि तमाम तर जो फैसले होंगे वो पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से करेंगे।
इस वक्त जो है ना बॉल जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो इलेक्शन होंगे नाज़रीन कराम, अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि इस वक्त जो, मैं आपको एक बात और बताऊं, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है मैशियत की, जो इस वक्त खसारा यानी जो रिजर्व है पाकिस्तान में, वो तकरीबन नाज़रीन कराम पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन सतह पर पहुँचा है। 6.9 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं होता तो फिर जो है ना हालात जो है ना वो मज़ीद तर ख़राब होते चले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जो है ना पाकिस्तान का मैशियत इस वक्त जो है ना इतनी ताकतवर नहीं होगी कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों को वो सर्वाइव करे। परवेज़ इलाही साहब ने अगर ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट छोड़ती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इससे बाहर नहीं आती तो नाज़रीन कराम बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, फिर एक बार फिर पंजाब में। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के हालात को ठीक किया जाए, इलेक्शन में जाया जाए, पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर बनाया जाए, जो रिजर्व कम होते जा रहे हैं उनको किसी तरह बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को इससे बाहर रखना होगा। तो उस सूरत में जाके पाकिस्तान जो है ना सर्वाइव कर सकता है। इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि वो जो है ना जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करवा के जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है वो पाकिस्तान के जो तमाम तर जो सूरत हाल है उसको देखे। उस सूरत हाल में पाकिस्तान फैसला करे कि इस्टेब्लिशमेंट और मैशियत एक साथ अगर चलाना है तो इस्टेब्लिशमेंट को बाहर रहना पड़ेगा, जो मेन जो गवर्नमेंट आएगी उसको इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में भी कुछ अहम फैसले होने वाले हैं, क्योंकि नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, वो ये चाहती है कि तमाम तर मामलात को कंट्रोल किया जाए, हालात को कंट्रोल किया जाए, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले किए जाए, ताकि जो डैमेज हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को वो डैमेज किसी तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन डैमेज किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? या तो जो बयानिया नैरेटिव जो बिल्ड किया गया, या तो उसको मुकम्मल ख़त्म किया जाए, उस बयानी को, इमरान खान साहब के बयानी को झूठा साबित किया जाए, या इस बयानी को बिल्कुल इसका गला घोंट दिया जाए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दें कि क्या करना है, इलेक्शन पे जाना है या किस तरह करना है। अगर इलेक्शन पे जाना तो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को बाहर रखना होगा, बाहर रख के फिर इमरान खान साहब और सियासी जमातें ये फैसला करें कि हमने क्या करना है। उस सूरत में फिर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का ये जो डैमेज हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को, कहा यह जा रहा है कि 71 के बाद सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है फौज पाकिस्तान को वो इस 6-7 महीने में हुआ है। तो इस तमाम तर जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को बाहर रखना होगा, और सियासत में जो है ना एंट्री जो है ना वो नहीं करनी होगी। इमरान खान साहब को और PDM को ये फैसला करने दें कि आपने किस तरफ जाना है, इलेक्शन की तरफ जाना है या बैठ के मुज़ाकरात करके हल कर इसका कोई हल निकालना है। तो ये तमाम तर तफसीलात थी आपके सामने रखनी थी। एक अगले व्लॉग में कुछ अहम खबरें डिस्कस करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।